यार क्या बंदा है यार ये। क्या वाकई में यार, सामने होता तो गले लगाने का दिल करता, मेरा गले लगा लेता मैं। आई मीन ही इज सो क्लियर विथ हिज स्टेटमेंट, और उसका जो थॉट प्रोसेस है वेरी वेरी क्लियर। आई होप कि ये तो मेरे ख्याल से ये पुराना वाला ही है, क्योंकि ये हमने पहले भी सुना है। बट व्हाट आई वांट इज कि ये जब वहां शपथ विपथ ये अगर इसकी हो चुकी है और ये पावर में आ चुका है तो जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को एक वीडियो बताता हूं अभी। आप देखिए कि मोमिन हजरात जो है वो यहाँ पे जो आने वाले हैं वो उनका यू टर्न कैसे रहता है या उनकी हिपोक्रेसी क्या रहती है। वो कहेंगे कि नहीं, देवबंदी भी मुसलमान है, बरेलवी भी मुसलमान है, अहले हदीस भी मुसलमान है, जमात इस्लामी भी मुसलमान है, सब मुसलमान है। लेकिन जब इनके उलमा जब बात करते हैं तो उनका मौकफ क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। मौदूदी, जिनकी तफसीर भी हमने कई बार यानी ट्रांसलेशन उनका दिखाया हुआ है, उसके बारे में एक सवाल होता है एक देवबंदी आलिम से, जो कि बहुत बड़ा मुनाजिर माना जाता है, डिबेटर माना जाता है मुसलमानों द्वारा, देवबंदियों द्वारा। उससे जब सवाल होता है तो वो क्या जवाब देता है, लेट्स सी। ओह सॉरी, ये प्रेजेंट वीडियो फाइल, ये देखिए है, आल सुन्नत से खारिज है और मुब्तदीन की जमात है और इनसे ताल्लुक। देखिए जमात इस्लामी गुमराह है, आल सुन्नत। इसने पूरे जमात इस्लामी वाले को गुमराह, अच्छा इसने 3 फतवे दिए हैं। सबसे पहला फतवा दिया गुमराह। अच्छा, एक मुसलमान जो है गुमराह हो सकता है लेकिन फिर भी मुसलमान रह सकता है, ठीक है। एक मुसलमान गुमराह हो सकता है फिर भी अहले सुन्नत वाला हो सकता है, ठीक है। तो इसने जमात इस्लामी जो पूरा एक फिरका है उसको सबसे पहले तो गुमराह करार दिया है, उसके बाद अहले सुन्नत से भी खारिज कर दिया है। ये फिर से सुनिएगा। देखिए जमात इस्लामी गुमराह है, आल सुन्नत से खारिज है और अहले सुन्नत से भी खारिज कर दिया, सेकंड फतवा लगा दिया। तीसरा मुब्तदीन की जमात है, मुर्तदीन की जमात है। जब इसने मुर्तदीन की जमात कह दिया है, अब इसने काफिर होने का फतवा भी लगा दिया, क्योंकि जो मुर्तद है वो काफिर होता है। अब यहाँ पे मोमिन हजरात आके जो दूसरों को पागल बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं बाकी सब मुसलमान हैं, तो ये दूसरों को मुसलमान मानते हैं क्या? ये दूसरों को मुसलमान ही नहीं मानते। काफिर के फतवे दूसरे लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है वो जमात इस्लामी का हिस्सा है, उन सबको इसने काफिर करार दे दिया, मुर्तद बना दिया। इसी तरीके से अहमद रजा बरेलवी साहब ने बाकियों को काफिर मुर्तद बना दिया, उनका जबिया हराम करार दे दिया। और यहाँ पे आके मोमिन आजाद हमको पागल बनाने के लिए ये ढोंग रचते हैं कि बाकियों को ये मुसलमान मानते। ये सब एक दूसरे को काफिर, मुशरिक, कबर पूजक इस तरीके से मानते। यहाँ पे आके हमको फेक यूनिटी बताने का ढोंग करते हैं। मौदूदी साहब के बारे में क्या कहता है वो भी सुन लेते हैं। और इनसे ताल्लुक रखना नाजायज और हराम है। वोट देना तो बहुत बड़े गुनाह की बात है, ये मेरे ना ना ना। अच्छा, आप यहाँ पे देखिए कि अगर एक जो अपने आप को मुसलमान कह रहा है उसी के साथ ताल्लुक रखना हराम है, तो जो काफिर है उनके साथ क्या ताल्लुक रखने की ये बात करेंगे। खुद मुसलमान फिरके के साथ ये कह रहा है कि इनके साथ ताल्लुक रखना हराम है, तो काफिरों की क्या इनके नजदीक औकात होगी, ये खुद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे जज्बाती फतवे नहीं है, मैं लतीफ़ा को
हंसाने वाला मौलवी नहीं हूँ, मेरा आदत नहीं है ये, मैं सीधी सीधी बात कहता हूँ और मैं अल्लाह के जवाब दूँ इस बात का अगर मैंने गलत मसला बताया। मौदूदी ने तफहीमुल कुरान में बिस्मिल्लाह का माना गलत बयान किया है, पता है पूरे कुरान का माना कैसे वो ठीक करेगा। आप जाएं ना, हंसे मत, मसला समझें। आप मौदूदियों से कहो जाकर तफहीमुल कुरान उठा के देखो, उसमें मौदूदी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के माने पर कहता है एक लफ्ज़ मुहम्मल होता है जिसका अपना कोई माना नहीं होता, लेकिन किसी के माने में मुबालगा पैदा करने के लफ्ज़ मुहम्मल लाते हैं। दो मिसालें दे, लंबा तड़ंगा, कहते हैं तड़ंगा का अपना कोई माना नहीं है, लफ्ज़ लंबा के माना में मुबालगा पैदा का तड़ंगा लाए हैं। काला शाह, कहते हैं शाह का कोई माना नहीं है, काला के माना में मुबालगा पैदा करने के लिए शाह लाए हैं। अर्रहमान रहीम, अर्रहीम का कोई माना नहीं है, अर्रहमान में मुबालगा पैदा करने के लिए रहीम लाए हैं, जैसे शाह और तड़ंगा है। ये फाहम कुरान है। बताओ गुमराह नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? अंबिया। अब इसने जो मौदूदी की जितनी तहकीक थी, इसने सबको कुड्डे लाइन लगा दिया सिरे से। उसको इसने एक एग्जाम्पल दिया और कहा कि भाई जिसको बिस्मिल्लाह का माना नहीं आता, जिसको फहम ही नहीं है कुरान का, वो तुमको क्या तफसीर देगा, वो तुमको क्या इस्लाम सिखाएगा। इस्लाम को मासूम नहीं मानता, हम गुमराह नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? साहबा को मयार हक और हुज्जत नहीं मानता, गुमराह नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे एडम साहब? सर बड़ा मैं कहूंगा इस बंदे को खुद तो अंब का पता नहीं है। मौदूदी जैसे बंदे के ऊपर उंगली उठा रहा है, इसको सुनते हाँ। कितने लोग हैं? सो यही तो नहीं, तरीका है सर इसकी अच्छी आजकल। फॉलोइंग है एडम साहब, हाँ। बहुत अच्छी फॉलोइंग है इसकी। ये देवबंदियों का मुनाजिर है इलियास गुम्मन। हाँ, लेकिन सर वो 19-20 ही है ना सर। आप कहाँ पे मौदूदी वर्सेस दिस गाय, देयर इज नो कंपैरिजन। सो बेसिकली है ये कि आजकल कोई भी बंदा उठ के कुछ भी कह देता है, एंड ऑब्वियसली दे हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, दे हैव द फ्रीडम टू स्पीक एंड से व्हाटएवर दे वांट टू से। मगर कितने लोग इसको मान लेंगे? अब मौदूदी को चूंकि ये लोग मानते नहीं है, तो फेयर इनफ यार, ना मानो। और बल्कि वी कैन यूज हिज आर्गुमेंट्स फॉर मौदूदी, दैट्स हाउ इट इज, सो यू कैन एक्चुअली यूज इट। बिल्कुल। लेकिन एडम साहब, जो ये अगर आप इसको छोड़ दीजिए, मौदूदी के बदले अगर आप आला हजरत को भी ले ले, तो आला हजरत ने भी तो इनके ऊपर कुफर के फतवे लगाए हैं बाकियों पे। एग्जैक्टली। अब आला हजरत ने अपना एक फिरका बना लिया, वो इनके ऊपर। सर ये तो बल्कि दिस इज दिस इज बेटर इन अ वे, क्योंकि ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे ना। ये अगर सारी दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट भी करा लें, तो फिर उसके बाद क्या होगा? ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देंगे, एंड दैट्स द रियलिटी। दे विल कीप ऑन फाइटिंग until the last man standing. बिल्कुल। 2 दिन पहले नीदरलैंड में नए वाले प्राइम मिनिस्टर ने, जो ग्रेट वेल्डर है, उन्होंने शपथ ले ली है। और उनका पुराना ये स्टेटमेंट था या अभी स्टेटमेंट दिया, वो मेरे को पता नहीं, लेकिन वो चलाना चाहता हूँ 1.5 मिनट का। हाँ चलाओ। और बहुत जबरदस्त बातें बोली है इन्होंने। मेरे को लगता है वो पहले का स्टेटमेंट है, फिर भी एक बार सुन लीजिए वापस। ये तो पहले का है स्टेटमेंट। हाँ, ये तो सुना है, लगाओ फिर से। एक बार वापस चलाता हूँ। हाँ। Acknowledge that Islam is an influential ideology that fosters hatred and terror, and as a result is not compatible with the values of the Netherlands. Close our borders right away to asylum seekers and immigrants originating from Islamic countries. We should withdraw from the Schengen Agreement and reintroduce our own border controls. 3. Begin by dismantling Islamic institutions like mosques. Start by closing foreign-funded mosques, including those that receive funding from abroad and are under the authority of Diyanet, the Turkish Ministry of Religious Affairs, and not us. 4. Lock up anyone who threatens or uses violence or deport them from our country, and if necessary, take preventive action against those hundreds of supporters and thousands of sympathizers of the jihadist movement in the Netherlands. And 5, Chairman, request all schools, newspapers, media to display a Muhammad cartoon. In order not to provoke, but to demonstrate that we never give in to threats and violence, and that we proudly and firmly support our freedom. Finally, I have a message for all those Muslims in the Netherlands who do not respect our freedom, our democracy, and our core values. Those who consider the rules of the Quran more important than our secular laws, and there are many of them. 700,000 is revealed in the study by Professor Koopmans. And my message to them is get lost.
Get Depart to an lost. Islamic country. Then you can enjoy Islamic rules. Those are their rules, but not ours. This is our country. यार क्या बंदा है यार ये, क्या वाकई में यार, सामने होता तो गले लगाने का दिल करता मेरा, गले लगा लेता मैं। आई मीन ही इज सो क्लियर विथ हिज स्टेटमेंट और उसका जो थॉट प्रोसेस है, वेरी वेरी क्लियर। आई होप कि ये तो मेरे ख्याल से ये पुराना वाला ही है क्योंकि ये हमने पहले भी सुना है, बट व्हाट आई वांट इज कि ये जब वहां शपथ विपत ये अगर इसकी हो चुकी है और ये पावर में आ चुका है, तो ही शुड नॉट यू नो गो ऑन अ बैक फुट। वो जो अभी जैसा है, ही शुड वर्क ऑन दैट एंड ही शुड इंश्योर के ऐसे कई सारे लोग जो 7 लाख का नंबर बता रहा है, ही शुड इंश्योर के उनको बाहर निकाले, या तो वो सुधर जाए या तो वो गुजर जाए, तीसरा ऑप्शन ही ना दे। जी एडम साहब क्या कहें? विजन इनका एकदम क्लियर है साहिल साहब, और मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया का हर एक जो चीफ है कंट्री का, प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, उनका विजन इस्लाम को लेके इस बंदे के तरह क्लियर हो जाएगा ना, तो इस्लाम को खत्म कर होने में टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही सर, ये ऐसा होगा नहीं ना, ये बंदा कर लेगा। अब आई डोंट नो ये दोबारा रीइलेक्ट होता है कि नहीं होता। That is also a problem. इसने क्या तो लेकिन अभी तो हुआ है ना एडम साहब, अभी तो हुआ है ना वो। रीइलेक्ट होता है कि नहीं होता, ये बड़ी डिफिकल्ट सी बात हो जाएगी इसके लिए। और अगर इसके सारे कंट्री में इसकी तरह सोचना शुरू कर दें तो यस दिस कैन बी डन, बट यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एट दिस मोमेंट। बट हाँ, बहुत स्ट्रांग बंदा है और इस वक्त ये वाहिद कंट्री है जो कि अभी तक बची हुई है। मार्च इनकमिंग भाई कह रहे हैं साहिल ही हैव टू गो ऑन बैक फुट। ईयू शेंगेन आई मीन यूरोप हो गए, यूरोप शेंगेन से अलग रूल्स बनाना मुश्किल है। आई होप ऐसा हो। नहीं यार, ऐसा ना हो, बैकफुट पे ना जाए और ये अपनी बात पे टिके रहे और उसको इम्प्लीमेंट भी करे, एक मिसाल बनाए बाकी दुनिया के लिए। एग्जैक्टली। लेकिन आप अपनी कंट्री के बेसिक रूल बना सकते हो ना। शेंगन होने की वजह से आपको जरूरी नहीं है कि आपको हर रूल शेंगन का एक्सेप्ट करना है। सो यू कैन एक्चुअली हैव अ लिटिल बिट ऑफ योर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस एज वेल। हाँ, फिर आपको डोनेशन नहीं मिलेगा। डोनेशन जो कि उनकी आपस में एक दूसरे को देते हैं, मदद, वो नहीं मिलेगी। लेकिन वंस अगेन यू कैन एक्चुअली डू सर्टेन रूल्स ऑफ योर ओन। यू आर स्टिल एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ईयू के अपने लॉज होते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप ईयू के यूरोपियन यूनियन के अंदर हो तो आपको सर्टेन इंसेंटिव्स मिलती हैं रिच मुल्कों से जो ईयू के यूनियन के अंदर हैं। अब जैसे यूके निकल गया है तो हम इंसेंटिव से निकल चुके हैं, तो ये डिफरेंस है। तो इस पे ईयू क्योंकि नेदरलैंड्स अभी भी यूनियन के अंदर है, तो इनको कुछ इम्प्लीमेंटेशंस होनी है जो ये इनके लिए नेसेसरी हैं, लेकिन ये अपने लॉज खुद क्रिएट कर सकते हैं। अपने ओन कंट्री लॉज इनके निकल सकते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के साथ मिलके। सो इट्स अ गिव एंड टेक, ये कहना चाह रहा हूँ आपको।